तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में छात्रों ने भी ताल ठोक दी है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के समर्थन में एक बाइक रैली की शुरुआत की, जो 15 जनवरी से पंजाब के हुसैनीवाला से शुरू होकर आज रोहतक पहुंची। इन छात्रों ने ऐलान किया कि चाहे आंदोलन कितना भी लंबा चले, देश का हर छात्र किसानों के साथ खड़ा है। अब यह आंदोलन किसानों का ही नहीं, पूरे देश का आंदोलन है और सरकार को तुरंत तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। 15 जनवरी को पंजाब में शहीद आजम भगत सिंह के समाधि स्थल हुसैनीवाला से ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के समर्थन में एक बाइक रैली की शुरुआत की, जो आज पंजाब और हरियाणा के कई जिलों से होते हुए रोहतक पहुंची, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएन राजशेखर का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ हरियाणा में पंजाब का नहीं है, यह पूरे देश की लड़ाई है और अब देश के छात्र भी इस आंदोलन में कूद गए हैं। इस बाइक रैली में विभिन्न राज्यों के लगभग 150 छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जो अब टिकरी बॉर्डर में सिंगू बॉर्डर पर भी जाएंगे। हम तो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO हमारा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO की तरफ से ये 15 तारीख को हमारा ये बाइक रैली हुसैनीवाला से शुरू हुआ। वहाँ तीनों शहीदों का जो मेमोरियल है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वहाँ से हमारा ये बाइक रैली, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन है, इसकी समर्थन कर और इसके बारे में वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पंजाब से वहाँ सब गांव हम लौट कर यहाँ हरियाणा आए हैं। कल रात आए हैं यहाँ पर। आज यहाँ से हम टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर जा रहे हैं। तो इसमें कितने बाइकर्स शामिल हैं और किस तरह का? हमारा तो 150 वॉलंटियर्स है। ये 50 के ऊपर बाइक है और मेटाडोर है, वहाँ भी हमारा गर्ल्स है। ये वॉलंटियर्स है हमारा देश की विभिन्न राज्य से है, सब राज्य से 21 स्टेट्स से वॉलंटियर्स है। ये हम बोलना चाहते हैं, अभी तो हमारा देश में क्या चल रहा है वो मीडिया में, ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा और पंजाब की लड़ाई वैसा वो दिख रहे हैं। हम तो ये बोलना चाहते हैं, मैं कर्नाटक से आ रहा हूँ, मेरा नाम वीएन राजशेखर है, मैं AIDSO का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ भी हमारा राज्य में भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, हमारा छात्र संगठन भी इसके साथ है। जब जिस दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से हम ये लड़ाई की साथ है, ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। ये हम बोलना चाहते हैं केंद्र सरकार के लिए, सिर्फ किसानी नहीं, हमारा देश में सब छात्र, नौजवान सब भी किसान के साथ है। ये आंदोलन चालू रहेगा जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होगा, उस दिन तक ये आंदोलन हम तो आगे बढ़ाएंगे, ये बोलना चाहते हैं। सर आप? मेरा नाम श्रेया है, मैं दिल्ली से हूँ। ये सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो पूरा किसानों का आंदोलन चल रहा है, बार बार में मीटिंग्स करना, ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि किसान परेशान होकर यहाँ से चले जाएं। किसान सोचे कि बहुत लंबा वक्त हो गया है तो अब हम लोग चले जाते हैं, या ये मूवमेंट किस तरीके से ख़त्म हो जाए। लेकिन हम लोग अगर टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर या जितने भी बॉर्डर्स पर ये पूरा मूवमेंट चल रहा है, वहाँ पर अगर हम लोग किसानों से जाके बात करें तो हम लोगों के लिए ये एक बहुत उम्मीद की किरण है कि एक भी किसान के चेहरे पर निराशा की कोई झलक नहीं है कि ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, बल्कि किसान इस जज्बे के साथ है कि 5 महीने चले चाहे 5 साल चले, हम लोग इस मूवमेंट में रहेंगे और जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग ये मूवमेंट को चलाते रहेंगे। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं इस मूवमेंट को ख़त्म करने की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जितना मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, उतना ही किसानों का जज्बा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उतना ही किसानों के इस आंदोलन में, क्योंकि ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरे देश भर का एक आंदोलन है, तो छात्र, नौजवान, मजदूर, महिलाएं सभी इस आंदोलन में लगातार जुटते जा रहे हैं। और इसी उद्देश्य के साथ AIDSO ने भी इस बाइक रैली को ऑर्गेनाइज़ किया था। हम लोगों का संगठन जब से ये मूवमेंट शुरू हुआ है 26 नवंबर से, उस दिन से ही, पहले दिन से ही हम लोग वहाँ पर, हम लोग के वॉलंटियर्स हैं सिंगू बॉर्डर्स पर, टिकरी बॉर्डर पर, और हम लोग लगातार इस मूवमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए, मूवमेंट को और ताकतवर बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और ये मैसेज ही हम लोग इस बाइक रैली के थ्रू पूरे देश भर को देना चाहते हैं और इस किसान मूवमेंट को देना चाहते हैं कि पूरे देश भर का छात्र आज किसानों के साथ है। पूरे देश भर से, कर्नाटका से, सिक्किम से, अलग अलग राज्यों से छात्रों ने इस बाइक रैली में पार्टिसिपेट किया है और यही मैसेज
मैसेज हम लोग दे रहे हैं कि पूरा देश का छात्र किसानों के साथ है और जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते AIDSO किसान आंदोलन में कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ये छात्रों का रैली है, AIDSO ऑल इंडिया कमेटी से ये आयोजित किया गया है। नवंबर 26 जब से ये शुरू हुआ नवंबर 26 से, तब से ही AIDSO पूरी तरह से इसके अंदर मिला हुआ है, पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी ये रैली जनवरी 15 से लेकर हुसैनी वाला, जहाँ शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उनका उनका समाधि स्थल है, उधर से लेकर अभी हम सिंगू बॉर्डर पहुँच रहे हैं। तो मैं पर्टिकुलरली कर्नाटका से आई हूँ, तो इतना हिंदी भी ठीक से नहीं आता है, पर हम लोग ऐसे कई सारे स्टेट से आए हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं सरकारों को, जनता को भी, कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सारे हमारे का भी है ये आंदोलन, क्योंकि हम सभी भी वही खाना खा रहे हैं जो किसानों उगाल रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है सभी लोगों को, सभी छात्र, यंगस्टर, महिलाओं, सभी लोगों को खड़ा होकर ये रैली में या ये ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल होना चाहिए। और हमारा AIDSO का नारा ही है कि भगत सिंह, नेताजी जैसे अमर लोग जो शहीद हुए, उनका जो नारा था, भारत जो पॉवर्टी से दूर हो, अनएम्प्लॉयमेंट से दूर हो, विमेन के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे दूर हो, ऐसा एक भारत निर्माण करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इनका आदर्शों का, इनका विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और एक किसान आंदोलन भी उसका एक हिस्सा है और एक ऐसा आंदोलन बन गया है जो हम फ्रीडम मूवमेंट के पहले देखे थे। जब भगत सिंह, नेताजी जिंदा थे तभी ऐसा एक मूवमेंट हुआ था, जब रास्ते पर लोग बैठ के उधर ही मर के फिर भी आंदोलन बढ़ा रहे। तो हम लोग भी इस ऐतिहासिक आंदोलन में एक रोल प्ले कर रहे हैं और AIDSO से ये रैली 15 जनवरी से आयोजित किया गया था। तो अभी हम दोपहर तक तिकरी बॉर्डर, बाद में सिंगू बॉर्डर जाके ये रैली खत्म हो जाएगी।